अब आचार्य चार शिक्षाव्रतों में सर्वप्रथम सामायिक शिक्षाव्रत का स्वरूप बतलाते हैं। यहाँ तक गुणव्रत में अनर्थ दंड व्रत की पूर्णता के साथ गुणव्रत पूर्ण हुए। अब शिक्षाव्रत व्रत प्रारंभ करते। शिक्षाव्रत क्या है? जो हमें मुनि बनने की शिक्षा प्रदान करें, उन व्रतों का नाम शिक्षा व्रत है। जैसे सामायिक, अब सामायिक करेंगे तो हमें ऐसी फीलिंग अंतरंग से महसूस हो कि देखो ये कार्य तो मुनि करते हैं, ऐसे ही तो भगवान बनते हैं, हाथ पे हाथ रखे शांति से निर्विकल्प बैठे हैं। कम से कम 48 मिनट का वो समय ऐसा है जिस समय हम और हमारे भगवान कोई अंतर नहीं, वे भी कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करते। बस इतना है कि मन वचन काय से शांत हैं, हम मात्र मन और वचन से, हम काय और वचन से शांत हैं, मन से तो यहाँ वहाँ बंदरों की तरह घूम रहे हैं। आइए कैसे सामायिक की वृद्धि करें उसके लिए आचार्य बतलाते हैं। श्लोक नंबर 148 148। रागद्वेष त्यागान् निखिल द्रव्येषु साम्यमालभ्यं तत्तोपलब्धिमूलं बहुशा सामायिकं कार्यम्। निखिल द्रव्येषु, निखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण द्रव्यों में, राग द्वेष त्यागात्, राग द्वेष के त्याग से, साम्यम समता भाव का, अवलंब्य अवलंबन करके, आलंबन लेकर, तत्वोपलब्धि मूलम आत्मोपलब्धि का मूल कारण, सामायिकम सामायिक, बहुशा कार्यम बहुत बार करना चाहिए। कितनी सुंदर पंक्ति थी। तत्वोपलब्धि मूलम, निज आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल है। 1 2 3 4 बार नहीं करना, बहुशः कार्यम बहुत बार करें, क्योंकि इससे अच्छा कार्य जीवन में कुछ नहीं है। 2 कार्य जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए, एक सामायिक और एक प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में हमारे पापों का प्रक्षालन होगा, क्या क्या हमको नहीं करना, कैसे हम हैं और अब हमको वैसा नहीं रहना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। और सामायिक, सामायिक इससे अपोजिट, मुझे कैसा बनना है, मैं ओरिजिनली आत्मा कैसा हूँ, इसे जानने का नाम सामायिक है। तो पहले प्रतिक्रमण में अपनी गंदगी को दूर करना, अपने आप को वॉश करना, अपने आप को स्वच्छ करना, पवित्र करना, निर्मल करना, और फिर उसके बाद भावना भाना, मैं ऐसा हूँ, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः। इस प्रकार की मंगल भावनाएं भाना, इसका नाम सामायिक है। शम उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से समय शब्द की निष्पत्ति होती है। शम उपसर्ग पूर्वक अर्थ एक रूप है और अय का अर्थ गमन है। एक रूप होना समय है, तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना, डूब जाना, उसमें लग जाना, इसका नाम समय है। और समय ही सामायिक है। युक्त अर्थ में भी समय शब्द से इणक प्रत्यय होकर सामायिक शब्द बनता है, अर्थात समय में लगा हुआ। समय का अर्थ है आत्मा और उसमें लगा हुआ। सामायः समता प्रयोजनम यस्य सामायिकम, इस प्रकार सामायिक शब्द बनता है। यहाँ समसंगत संयुक्त अर्थ में है, जैसे घी संगत है, तैल संगत है इत्यादि। संगत शब्द का अर्थ एक ही भूत होना, डूब जाना।
अथवा सम समान अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे लोस्ट और स्वर्ण में समानता है। इस तरह में समाय शब्द बनता है। समता है प्रयोजन जिसका वह सामायिक है, समानता ही जिसका प्रयोजन है। समसत्तु बंधु बग्घो समलोह कंचनो गुणो। हर चीज में समता का भाव हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो। समसत्तु बंधु बग्घो। प्रयोजनम, इस सूत्र से प्रयोजन में ठक प्रत्यय होने पर जिसे सामायिक शब्द बनता है। इस सामायिक शब्द कितनी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में बन सकता है उसे यहाँ पे अच्छी तरह समझाया। सामायिक शब्द अभेद रत्नात्रय का वाचक है। यह सब प्रकार से निर्वित होकर अपने आप में डूब जाना, इसका नाम सामायिक है। यहाँ पर समय है प्रयोजन जिसका, ऐसा विग्रह करके सामायिक शब्द भी बनता है। सामायिक व्रत, सामायिक प्रतिमा, सामायिक चारित्र, सामायिक आवश्यकों में विवक्षा के भेद से जानना चाहिए। जैसे काल की मर्यादा पूर्वक सामायिक व्रत श्रावकों को प्राप्त होता है। तृतीय प्रतिमा का संकल्प होने पर तीनों संध्याओं में कृतिकर्म पूर्वक जो सामायिक की जाती है उसे सामायिक प्रतिमा कहते हैं। और व्रतियों में जीवन भर के लिए सर्व सामर्थ्य योगों का त्याग होता है, उसे सामायिक कहते हैं। पुनः उस चारित्र में लगे दोषों की निर्वृत्ति के लिए सामायिक आवश्यक उन्हीं महाव्रतियों के ही होता है। और उस सामायिक में क्या विशेषता है? तत्व की उपलब्धि का अर्थात जीवादि तत्वों की प्राप्ति का मूल कारणभूत सामायिक है। सामायिक के समय में शुद्ध जीव के स्वरूप का प्रतिभास होता है, यह इस कथन का तात्पर्य है। कैसे होता है? साम्य अर्थात समता भाव का आलंबन करके संपूर्ण पदार्थों में राग द्वेष का त्याग होने से उतने काल तक जीव उन पदार्थों में न राग करे न द्वेष करे, इससे वह सामायिक को प्राप्त होता है। अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के एक स्थान पे स्थिर होकर बैठ गया और भगवान कुछ समंतबद्ध देव तो गजब की पंक्ति लिखते हैं। चेल्यो शिष्ट मुनि रेव, कपड़ा ओढ़े हुए किसी मुनि के समान बैठा हो, ऐसा अद्भुत दृश्य बन रहा है। तो सामायिक सबको अभ्यास करनी चाहिए। कम से कम 12 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य है बैठ सकते हैं, समय है, उसका सदुपयोग करते हुए इतनी देर का अभ्यास करें। 12 मिनट से शुरू करें, 24 मिनट तक बढ़ाएं, फिर 24 मिनट से 36 मिनट करें, फिर 48 मिनट करें, फिर आगे जो आपका पुण्य साथ दे, पुरुषार्थ साथ दे, उतनी हमको बढ़ानी चाहिए। वर्धनीयम आचार्यों ने लिखा। आइए आगे। काल की मर्यादा पूर्वक सामायिक होता है, ऐसा आपने कहा, तो हम यह नहीं जानते कि काल की सीमा कब और कहाँ करनी चाहिए। इसका प्रतिपादन करते हुए आगे कहते हैं, राग द्वेष के हेतु तज सकल द्रव्य में साम्य, आत्म तत्व का हेतु जो सामायिक है काम्य। सामायिक करने योग्य है, क्यों? क्योंकि वह आत्म तत्व की प्राप्ति का हेतु है, मुख्य बिंदु है। सूत्र नंबर, श्लोक नंबर 149। रजनी दिन योरन्ते तदवश्यं भावनीयम विचलितम् इत्रत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय
रजनी दिन यू अंते, रजनी अर्थात रात और दिन के अंत में, अविचलितम निश्चित रूप से, निश्चल रूप से, आवश्यम भावनीयम अवश्य ही करनी चाहिए। पुनः इतरत्र समय कृतम, फिर अन्य समय में भी की गई, तत् ना दोषाय, वह सामायिक दोष पैदा करने वाली नहीं है, किंतु गुणाय कृतम, गुण पैदा करने वाली है। दो बार तो करनी है, एक सुबह एक शाम, लेकिन इसके सिवा भी यदि अन्य समय में करता है तो कोई दोष नहीं है। इतर अक्त पुनः समये न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम, वह तो गुण को ही करने वाली है। उस सामायिक की अवश्य ही भावना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अविचलित रूपम, अर्थात परिश्रय उपसर्गों के आने पर भी मन वचन काय की दृढ़ता रहनी चाहिए। कब करनी चाहिए? रजनी अर्थात रात्रि और दिन के अंत में, दोनों संध्या कालों में करनी चाहिए। ये विशेषता है। दो प्रतिमाधारी को शिक्षा व्रत के अंदर जो सामायिक व्रत है उसमें 2 बार सामायिक करनी कंपलसरी है। तो चलो हम दोपहर की सामायिक नहीं करेंगे, नहीं, आप करें, वह दोषों के लिए नहीं है, वह तो गुणों के लिए ही है। दोनों संध्याओं में तो अवश्य ही करनी चाहिए, अन्य काल में करो तो भी दिन के मध्य में, तृतीय संध्या में करना दोष के लिए नहीं। फिर अन्य समयों में की गई सामायिक दोष के लिए नहीं है, अर्थात अन्य समयों में करने वालों को दोष नहीं लगता। वह सामायिक महाव्रत आदि गुणों की प्राप्ति के लिए होती है, अन्यथा शिक्षा व्रत घटित नहीं हो सकता है। ध्यान से, रात दिवस के अंत में कर सामायिक श्रेष्ठ, अन्य काल में भी करे फिर तो संबर पैठ। आगे कहते हैं, जिस हेतु से सामायिक होती है यहाँ उसका कथन करते हैं। सामायिकाश्रितानां समस्त सावध योग परिहारात् भवति महाव्रतमेष मुदयपि चारित्रमोहस्य। येषां, इन सामायिक आश्रितानां, सामायिक करने वाले पुरुषों का, समस्त सावध्य योग परिहारा, संपूर्ण पाप योग का त्याग हो जाता है। बहुत ध्यान से, इतनी देर तक के लिए मैं 4 प्रकार की कषायों, 5 प्रकार के पापों, संपूर्ण सांसारिक विकल्पों, मन वचन काय की प्रवृत्तियों, सबको छोड़ के बैठा हूँ, सबका त्याग करता, निस्संगोहम 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 करता हुआ सारी क्रियाएं छूट गई। घर, रोटी, बर्तन, दुकान, मकान, मायाचारी, छल, कपट, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, सब समा, बस अकेला बैठा है। उसकी आत्मा है और वो देह और उसके अंदर विराजमान वो महान चैतन्य शक्ति आत्मा तत्व, इसके अलावा कुछ नहीं, सब सांसारिक विकल्प समाप्त। बस ये आपका यंत्रराज मोबाइल देवता, इसको भी दूर कर दो, बस कोई नहीं, मैं और मेरी आत्मा, कोई नहीं, और बस उनके अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं होने से संपूर्ण पाप योग का त्याग हो जाता है। इसीलिए चारित्र मोहस्य उदयपि, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर भी महाव्रतम भवति, महाव्रत हो जाता है। क्या गजब की बात है। चेल्योपशिष्ट मुनिरेव, पंक्ति जैसे गूंजती है कानों में, कपड़े ओढ़े हुए मुनिराज बैठे हुए, तो सामायिक करने बैठे,
आँख बंद करते इसी विशुद्धि अंतरंग से बने कि जैसे साक्षात अरिहंत भगवान विराजते हैं वैसे मैं बैठ गया हूँ। है निश्चित सिद्ध सुपद मीरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। क्या चिंतन करें सामयिक में? सामयिक में अच्छी तरह बैठकर 12 भावनाएं भाई, वैराग्य भावनाएं भाई। कभी सामयिक पाठ की जो पंक्तियां हैं एक एक पंक्तियों पर मंथन चिंतन विचार करें और कुछ ना आए तो मात्र ओंकार महामंत्र का स्मरण करें। सामयिक के समय सब जीवों में समता भाव की वृत्ति को धारण करने वाले जीव के समस्त सावध्य अर्थात पाप योगों का त्याग होने से अर्थात मर्यादाकृत क्षेत्राधिक के बाहर और अंतरंग में पाप चेष्टा के परित्याग के संकल्प से वह श्रावक मुनि की तरह होता है, ऐसा कहा जाता है। चारित्र मुनि कर्म का उदय होने पर भी अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय का मंद होने पर भी निकटता की अपेक्षा उपचार से, उपचार क्या है? मुख्य अभावे सती प्रयोजन वशात, अर्थात जैसा कहा वैसा नहीं है, महाव्रती नहीं हो गया, लेकिन फिर भी प्रयोजन के निमित्त उसे महाव्रती तुल्य या महाव्रती के समांतर कहा जाता है। इसी को आचार्य ने चिल्योपशिष्ट मुनि की संज्ञा दी। ऐसे शब्दों को सुनकर इन क्रियाओं के प्रति महान समर्पण भाव से सामायिक करना चाहिए। ये भावना बननी चाहिए मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ा कोई काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज अरिहंत भगवान की पवित्र मुद्रा को जिन आज्ञा के अनुसार कितने क्षण के लिए स्वीकार करता हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण पापों का त्याग करता हूँ। सकल पाप के त्याग से सामायिक की काल, चरित्र मोह का उदय पे महाव्रती साभाल। चारित्र मोहिनी का उदय है, फिर भी उसे मुनि के समान जानना चाहिए। मुनि नहीं हुआ, लेकिन जैसी मुनि की प्रवृत्ति अंतरंग में है वैसी प्रवृत्ति उतनी समय के लिए उन्होंने अंतरंग से धारण कर ली है, इसलिए वे भी मुनि के समान बाहर से मुद्रा अरिहंत भगवान के समान कर ली है।